हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग सब्जेक्ट्स। आज की वीडियो में हम रीट जो पेपर है उसके ईवीएस के जो सिलेबस है उसको कवर करने वाले हैं। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अपने खुद के याद करने के लिए बनाए थे उन सबको मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मेरे नोट्स हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे लगी थी वो मैं एक जगह लिख लेती थी, और जो चीज़ें थोड़ी डिफ़िकल्ट थी जो हमें याद रखनी चाहिए क्योंकि इस पर क्वेश्चन कभी भी बन सकते हैं, तो वो जो मेन चीज़ें थी वो मैंने एक जगह लिखी हैं, वही मैं आपके साथ यहाँ शेयर करूँगी। और इसकी जो भी 2-4 वीडियो बनेंगी या 4-5 बनती हैं, जितनी भी 10-10 मिनट की, उन वीडियो को मैं आपके साथ 1 बाय 1 शेयर करती जाऊँगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और बताना आपको ये जो वीडियोस हैं वो बेनिफिशियल लग रही हैं या नहीं लग रही हैं। अपने कमेंट्स ज़रूर शेयर करना। ओके, थैंक यू। तो सबसे पहले देखो, जो राजस्थान में ईवीएस में जो भी क्वेश्चन पूछते हैं उसमें फर्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड था कि बाल श्रम मतलब बच्चों से जो काम करवाते हैं उसे प्रतिषेध एवं विनिमयन कानून, मतलब उसको रोकने के लिए सबसे पहले कानून कब बना था 1986 में। 14 वर्ष से जो कम एज के बच्चे हैं उनको काम करने से रोका गया था। लेकिन जो घर के पुश्तैनी काम है, मतलब कुम्हार का काम है, बच्चे के जन्म से ही जो पेरेंट्स हैं उस चीज़ में लगे हुए हैं, दादा परदादा सब उसी प्रोफेशन में थे, तो बच्चा उसमें हाथ बटा सकता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हाथ बटा सकता है, ये नहीं कि उसको वहाँ पे जाके काम करना होगा मेनली। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो बच्चा काम कर सकता है। अगर घर में है नहीं, कोई भी नहीं है काम करने के लिए, तब वो काम कर सकता है। तो उससे रिलेटेड बच्चों के बाल श्रम को रोकने के लिए सबसे पहले एक्ट कब बना था 1986 में। ओके, नेक्स्ट है कि बाल अधिकारों के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग NCPCR कब आया था? वो 2007 में आया था। इसमें था कि अगर बच्चों के जो भी राइट्स हैं उनके मतलब उनको कोई वायलेट कर रहा है, उनको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, तो आप जो है यहाँ पे उनके स्पेशली आयोग बना है, वहाँ पे आप रिपोर्ट कर सकते हैं ताकि उस इंसान को जो है पनिशमेंट मिले। बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, जब ये अधिनियम कब बना था? 2005 में। ये ध्यान देने वाली बात है कि जो अधिनियम बना था वो 2005 में बना था, लेकिन जो आयोग है स्पेशली वो 2007 में बनाया गया, 5 के 2 साल बाद, मतलब 2005 में बना था, उसके 2 साल बाद 2007 में बना था। और इसमें 1+6 मेंबर्स होते हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि NCPCR में कितने मेंबर्स होते हैं। फिर नेक्स्ट है कि सती प्रथा निषेध कब हुआ था? 1829 में। ये वही टॉपिक्स हैं जो आपकी रीट के ईवीएस के टॉपिक में है, वही कवर करवा रही हूँ मेन। ओके, एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891, इसमें क्या था कि 12 एज की जो गर्ल है उनकी ही मैरिज की जाएगी, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में तो था कि बहुत छोटे पे भी, मतलब 12 से भी कम एज पे शादी कर दी जाती थी। लेकिन फिर ये 1891 का जो एक्ट बना था उसमें बोला कि नहीं, 12 साल की जो लड़की होगी तभी उसकी शादी कराई जाएगी। और जैसे अब आप देख रहे हो करंट में जो नियम आ गया है, तो ये भी पूछ सकते हैं कि अब जो एज है वो कितनी हो गई है, 21 कर दी गई है लड़कियों की मैरिज की एज। तो वो सभी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं करंट से रिलेट करके, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। फिर नेक्स्ट है कि बाल विवाह निरोध अधिनियम, शारदा एक्ट को कहते हैं, 1929 में आया था और 1930 में वो लागू हुआ था। और 2006 में क्या हुआ कि शारदा एक्ट को समाप्त कर दिया गया तथा बाल विवाह निरोध अधिनियम लाया गया 2006। बाल विवाह निरोध अधिनियम 2006 लाया गया। इसमें बोला गया कि एज जो है वो गर्ल्स की एज होगी 18, गर्ल्स की एज 18 होगी, और होगी बॉय की एज होगी 21, तब उनकी मैरिज की जाएगी। फिर 1961 दहेज निरोध कानून आया 20 मई 1961 में, कि आप जो है दहेज नहीं ले सकते। अब इसमें क्या मेन था, आईपीसी की धारा 304B में ये बोला गया कि अगर लड़की 7 साल के अंदर मर जाती है, तो फिर उसकी जो फैमिली है उसको आजीवन कारावास दिया जाएगा। और आईपीसी की धारा 498A में बोला है कि दहेज हेतु अगर आपने अपनी बहू को प्रताड़ित किया तो आपको 3 साल की जेल हो जाएगी। याद रखना आपको ये। नेक्स्ट है 2005 में महिला घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 आया। इसमें क्या था कि अगर महिला के साथ घर में हिंसा होती है तो उसके अगेंस्ट जो है एक बड़ी कार्यवाही की जाएगी, पनिशमेंट दी जाएगी। सेकंड था 2 अक्टूबर 2008 को धूम्रपान निषेध अधिनियम, मतलब जो बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो उसको रोकने के लिए ये आया था 2 अक्टूबर 2008 को, गांधी जी के बर्थडे वाले दिन। नेक्स्ट है 1976 में आया, एजुकेशन को समवर्ती सूची में डाला गया था, जिसपे कि सेंट्रल और स्टेट दोनों जो है नियम कानून बना सकते हैं। 86वां संविधान
संशोधन अधिनियम, उसके तहत क्या हुआ था, 21A जो है आर्टिकल 21A जोड़ा गया था, जिसमें बोला फ्री कंपल्सरी एजुकेशन की बात की थी। और मौलिक कर्तव्य जो 51A में जोड़ा गया कि जो पेरेंट्स हैं उनका ये कर्तव्य है कि वो बच्चों को स्कूल में पढ़ने के लिए भेजें, ये भी ऐड किया गया था 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। फिर SSA सर्व शिक्षा अभियान जो है 2000 का है। मतलब जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड जो भी एक्ट्स हैं वो भी आपको थोड़े ध्यान में रखने क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये वही वाले एक्ट्स हैं। SSA जो है 2000 में आया था और 1 अप्रैल 2001 को इसको लागू किया गया था। फिर RTE राइट टू एजुकेशन, ये 2009 में आया और 1 अप्रैल 2010 को इसको लागू किया गया था। नेक्स्ट है कि 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। विश्व मतलब कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो मनाया जाता है उसके बारे में है ये, और भारत में जो होगा उसको भी अभी हम देखते हैं। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में ये पारित हुआ था अधिनियम। इसमें 15 अप्रैल 1987 को, देखो 1986 में पारित हुआ है और लागू कब हुआ, 1987 में। उपभोक्ता आयोग योग्यता धारा 20(1)(a, मतलब जो उपभोक्ता आयोग होगा उसकी क्या क्या योग्यताएं होंगी उसको धारा 20(1) के पार्ट A में डाला गया है। और ये जो मतलब ये कब तक रहेंगे, ये 5 साल तक रहेंगे, और या फिर वो अगर वो 65 ईयर्स तक के हैं तो वो रहेंगे उस टाइम तक। फिर है टोटल 7 अधिकार इसमें दिए गए थे। एक अधिकार इसमें नहीं दिया गया था, कौन सा अधिकार नहीं दिया गया था, स्वच्छ वातावरण राइट नहीं मिला था। मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो 8 राइट होते हैं, टोटल 8 राइट है जो वर्ल्ड उपभोक्ता अधिनियम है उसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन भारत में जब इसको अप्लाई किया गया तो एक राइट को हटा दिया गया, वो था स्वच्छ वातावरण राइट नहीं मिलेगा। इसके मेंबर्स कितने होते हैं, इसके मेंबर्स होते हैं 4, एक महिला होगी इसमें, ठीक है, जो भी 4 मेंबर उसमें एक महिला होगी, एक अध्यक्ष, मतलब देखो एक अध्यक्ष होगा और 4 महिलाएं, 4 मेंबर होंगे टोटल, उसमें से एक महिला होगी। अब यहाँ पे है टोटल 1+4 मेंबर होंगे, है ना, देखो कैसे बताती हूँ। इसमें एक देखो ये 4 मेंबर्स हैं और +1 हेड, एक अध्यक्ष है +4 मेंबर है, और इन 4 मेंबर में से एक जो है महिला होगी। ये होगा आपका सेंट्रल लेवल पे। और स्टेट लेवल पे क्या होगा कि एक अध्यक्ष होगा, 3 मेंबर होंगे और इसमें से एक महिला हो सकती है। फिर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो मैंने बोला कि राज्य में कब होता है, हमारे भारत का कौन सा है राज्य उपभोक्ता दिवस, वो है 24 दिसंबर। उपभोक्ता अधिकार का विवरण धारा 6 में दिया गया है। मतलब ये पूरा ना उपभोक्ता अधिकार से रिलेटेड पूरा एक बुक्स बना रखी है एक तरीके से, जिसमें कि सारे अधिकार लिखे हुए हैं। उसी के आर्टिकल जो विवरण है धारा 6 में बता रखा है उपभोक्ता के अधिकार। मतलब जो उपभोक्ता होता है, जो इंसान जाके कहीं भी चीज़ें खरीदता है, आप जो उपभोक्ता हो, अगर आप कोई भी चीज़ खरीद रहे हो मार्केट से, तो आपके क्या क्या राइट्स हैं उसको धारा 6 में बताया गया है। राजस्थान राज्य स्तरीय उपभोक्ता संरक्षण आयोग का जो मुख्यालय है, अब क्योंकि राजस्थान में आपको एग्ज़ाम देना है तो वहाँ का मुख्यालय कौन सा है उपभोक्ता संरक्षण, वो है आपका जयपुर के अंदर है। ओके। फिर भारत रेल, जो भारत में रेल है वो कब स्टार्ट की गई थी, 16 अप्रैल 1853। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ देते हैं कभी भी। राजस्थान में प्रथम रेल कब चली थी, जयपुर में चली है। ओके। रियासत में आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच चली थी 1874 में। रियासत में आगरा फोर्ट से लेकर कहाँ, बांदीकुई तक चली थी फर्स्ट ट्रेन। फिर ये है रोजगार से रिलेटेड क्वेश्चन। 100 दिन का रोजगार जो है मनरेगा में दिया जाता है 2005 में। नरेगा को 2009 में मनरेगा नाम दे दिया गया था। ये याद रखना है, 2005 में जो है ये नरेगा था, नरेगा कहा जाता था इसे 2005 में, लेकिन इसको 2009 में इसका नाम जो है नरेगा रख दिया गया। इसमें कि आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। अगर आपके यहाँ पे कोई जॉब नहीं कर रहा आपकी फैमिली में, तो ये गारंटेड है कि आपको जो है दिया जाएगा 100 दिन का रोजगार। सरकार इसका बंदोबस्त करेगी कि कैसे आपको रोजगार प्रोवाइड करना है। इसमें जो है जॉब कार्ड देते हैं जो कि 5 साल तक आपका वैलिड होता है, और इसमें महिलाओं का 33.33% जो है रिजर्वेशन है। मनरेगा में नवाचार मतलब इनोवेशन के लिए हनुमानगढ़ को जो है अवार्ड मिला था। और परिवार पंजीकरण ग्राम पंचायत द्वारा, मतलब ग्राम पंचायत जो है आपका रजिस्ट्रेशन करती है कि हाँ आपको रोजगार दिया जाएगा इसमें। 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन हुआ। पंचायती राज से भी क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें देखो क्या है कि सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का जो नागौर जिला है उसमें पंचायती राज का जो है उद्घाटन किया गया है। LM सिंघवी समिति सरकार का
जो LM सिंघवी समिति थी उसने बोला कि ये जो तृतीय स्तर होगा और 73वां संविधान संशोधन इसके द्वारा लाया गया था। ये याद करने वाला है हम। 73वां संविधान संशोधन 1992 पारित हुआ और 1993 में इसे लागू किया गया। इस दिशा निर्देश से कर्नाटक पहला जो है राज्य था, उसने 10 मई 1993 को, मतलब न्यू रूल्स के अकॉर्डिंग जो दोबारा से पंचायती राज सिस्टम को लागू किया गया था, उसमें जो है कर्नाटक सबसे पहले था। वैसे तो ओवरऑल अगर हम देखें तो नागौर में आया था, राजस्थान के नागौर जिले में। लेकिन जब संविधान संशोधन करने के बाद जब लेके आए गए तो सबसे पहले किसने इसे अप्लाई किया था नए रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग? कर्नाटक, वो पहला राज्य था 10 मई 1993 में। अक्टूबर 2010 में राजस्थान सरकार ने पंचायतों को विषय, कौन कौन से विषय जो है राजस्थान सरकार ने 2010 में दे दिए कि हाँ इन पे जो है पंचायत जो है कानून बना सकते हैं। जैसे कृषि हो गया, प्राथमिक शिक्षा हो गया, चिकित्सा, स्वास्थ्य, महिला बाल विकास, सामाजिक न्याय, इनके ऊपर जो है पंचायती राज जो है कानून बनाने की उनको परमिशन है। स्टेट गवर्नमेंट राजस्थान सरकार ने उसे दिया है परमिशन। फिर अब इसमें आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि 1/3 सीट महिलाओं के लिए फिक्स रहती है। आपको पता है कि पंचायती राज में 1/3 जो सीट है वो महिलाओं के लिए रिजर्व रहती है। लेकिन अगर आप राजस्थान में देखो तो राजस्थान में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया जाता है। किसमें? पंचायत में पार्ट लेने में। ओके, उनकी सीट फिक्स होती है कि इतनी तो महिलाएं हमें रखनी है। तो ये था आपका आज का सेशन पूरा किया मैंने, जिसमें कि हमने देखे EVS के मेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम और भी जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। जैसे ये भी पंचायत वाला ही है तो मैं इसको भी आज कवर ही कर देती हूँ। टाइम कितना हो रहा है? 11 मिनट के, तो हम कर सकते हैं इसे। देखो, जिला परिषद पंचायती समिति के जो मेंबर हैं, जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर होते हैं, वो जो है 10वीं पास होना चाहिए इंसान को, और उसके घर में एक शौचालय होना अनिवार्य है। एज क्या है? 21 साल की एज होनी चाहिए उनकी सरपंच बनने के लिए। 2 बच्चे होने चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो वहाँ पे सरपंच के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। और 8वीं पास होना चाहिए। और पिछड़ा वर्ग, अगर आयोग पिछड़ा वर्ग से है तो आपको 5वीं पास होना चाहिए उस इंसान को चुनाव लड़ने के लिए। पंचायत समिति प्रधान इस्तीफा किसको देता है? जिला प्रमुख का, जो भी जिला प्रमुख होगा वहाँ का, उनको देगा वो। फिर आर्टिकल 40 पंचायत के बारे में जो आर्टिकल 40 में बताया गया है, आर्टिकल 243 से लेकर 243O भाग 9 में इसके बारे में बताया गया है। पंचायत अध्यक्ष हटाना, अब इसको कैसे हटाएंगे? जो भी निर्वाचित सदस्य उसका 3/4 जो है बहुमत देकर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा उनको हटा सकते हैं पंचायत अध्यक्ष को। अब पंचायत जो है राज्य सूची का विषय है और 5 साल के लिए चुनी जाती है जो भी पंचायत होती है। ओके, तो ये वीडियो थी आपकी, इसमें हमने EVS को कवर किया। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बताना। अपने सजेशन देखना कि क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो रही है। इसकी जो भी 4-5 वीडियो और होंगी वो मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगी, ताकि आपका जो प्रिपरेशन अच्छे से होता है। ओके, थैंक यू।